Greetings to all of you. In the last lectures, have discussed about the process of replication and transcription. Replication is the process of formation of DNA from the DNA, and transcription is the process of formation of RNA from the DNA. So this is known as central dogma. In central dogma, DNA will form the RNA and RNA will form the protein by the process of translation. So today we will be discussing about the translation, that how protein synthesis actually happens. Protein synthesis कैसे होता है, उसके different steps क्या हैं, वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. तो बड़ा सिंपल था DNA से RNA बनाना. वहाँ पे बेस पेयर्स हम जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं उनको पुट अप करेंगे और DNA की हेल्प से RNA की सीक्वेंस हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो इन द सेम वे आपका क्या रहेगा, RNA प्रोटीन बनाएगा, बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है. इसके अंदर आपके कोड चलते हैं, मतलब जैसे हम सिंपली बेस पेयर से हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रख के DNA से RNA बना सकते हैं. ऐसा प्रोटीन के केस में नहीं होगा, बिकॉज प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड के रेपिटेशन से आपका क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा. अब अमाइनो एसिड को हम बेस पेयर की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ ग्रुप ऑफ बेसिस हैं वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे. तो हमें पहले कोड के बारे में पता होना चाहिए. सेंट्रल डोग्मा आपका एफ क्रिक ने दिया था. जेनेटिक कोड क्या होते हैं, तो ये जो जेनेटिक कोड है अभी एक्सेप्टेड है, वो जॉर्ज गैमो ने दिया था. उनके अकॉर्डिंग क्या था, मतलब वैसे भी जनरली क्या है, 4 आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ATGC. ये 4 बेटा क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस हैं. तो 4 का कोड कैसे बनेगा, ट्रिपलेट होगा, डुप्लेट होगा या क्वेटलेट होगा, उसके ऊपर काफी सारी रिसर्च चली. उसके बाद जो जॉर्ज वाला कंसेप्ट था वो एक्सेप्टेड हुआ. तो इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या दिया, देयर आर 20 अमाइनो एसिड. ठीक है, यहाँ पे क्या है, बॉडी के अंदर आपकी 20 डिफरेंट टाइप की अमाइनो एसिड होती हैं. 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी. तो हम इन्होंने क्या किया, इस कोड को निकालने के लिए एक टेबल बनाई और 4 बेसिस को 4 कॉलम बना लिए इन्होंने दोनों साइड से. तो उसके ऊपर इन्होंने क्या लिख दिया, UACG. RNA का केस है इसलिए T की जगह पे हम U को यूज करेंगे. इन द सेम वे दूसरी साइड भी आप लिखोगे UAGC. ठीक है, अब इन्होंने जो कोड दिए थे वो ट्रिपलेट की फॉर्म में दिए थे कि 3 जो बेस पेयर हैं वो एक अमाइनो का ग्रुप है, वो एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा. तो इन्होंने मतलब 2 एक साइड, एक बार ये बेसिस इस साइड पे लिख दिए, एक बार इधर लिख दिए, और हर एक बॉक्स के सामने चारों फिर से लिख दिए. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है UACG. इन द सेम वे यहाँ भी आएगा UACG, UACG. इन द सेम वे UACG. तो तीनों साइड पे इन्होंने बेसिस रखा. अब हमने यहाँ पे बेस निकालना है, तो हम कैसे कंसीडर करेंगे, इसके सामने वाला एक U यहाँ पे, इन द सेम वे यहाँ से भी U लेंगे और इधर भी U है. तो ये 3 आपका ट्रिपलेट कोड बन गया. यहाँ पे सेकंड भी आप ऐसे ही निकालोगे, U यहाँ पे अगेन, और यहाँ से A ले लोगे, डबल U आएगा, फिर यहाँ से C ले लोगे, डबल U आएगा, फिर यहाँ से G ले लोगे. दूसरे वाले में क्या है, UA, यहाँ से U आएगा, यहाँ से A, तो सबके UA लिख दो फ्रंट में, और उसके बाद यहाँ से UACG लिख दो. तो ये आपके ट्रिपलेट कोड बन गए अलग अलग. अब कितने कोडोन यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे आपके 16 कॉलम है और 16 के अंदर आपका एक बॉक्स के अंदर 4 यहाँ पे कोडोन है, तो ये 64 कोडोन हो जाते हैं टोटल. तो इन्होंने 64 कोडोन का कंसेप्ट दिया, और 64 में 61 हैं जो अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं. तो अमाइनो एसिड तो 20 है, लेकिन कोडोन जो है वो आपके 61 है. इट मीन मोर देन 1 कोडोन कैन कोड फॉर ए सिंगल अमाइनो एसिड. एक से ज्यादा कोडोन एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं. आउट ऑफ दीज 64, 3 आर नॉन सेंस कोडोन. इसका मतलब नॉन सेंस का यहाँ पे मतलब है कि वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, वो खाली रहते हैं. सो साइलेंट फीचर ऑफ दीज जेनेटिक कोड, 64 कोड्स टोटल
हैं 61 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 3 आपके नॉनसेंस हैं। ईच कोड इज नॉन एम्बिजियस। AUG जैसे है वो मेथोनाइन को कोड करेगा। एक तरह का जो मतलब एक कोड है, सपोज करो ये AUG है या UAA है, वो एक ही अमाइनो एसिड, एक सिंगल अमाइनो एसिड कई तरह के कोडोन से कोड की जा सकती है, बट एक जो कोडोन है वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। मतलब ये नहीं है कि वो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है। तो डिफरेंट एक अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप के कोडोन से कोड की जा सकती है, बट एक कोडोन हमेशा एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। आई होप इट इज क्लियर। कोड आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है भाई, यूनिवर्सल का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, वेदर इट इज इन ह्यूमन, कैट, डॉग, बफेलो और इवन इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, किसी के अंदर भी हैं। तो सपोज ये ट्रिपल U वाला है, ये फिनाइल एलानाइन अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो अगर ये कोडोन कहीं भी प्रेजेंट है, ह्यूमन के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, किसी के भी अंदर प्रेजेंट है, तो ये हमेशा ही फिनाइल एलानाइन को ही कोड करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया के अंदर अलग है, अलग अमाइनो एसिड कोड करेगा और ह्यूमन के अंदर अलग करेगा, ऐसा नहीं होता है। कोड्स आर कोमालेस। जब इन कोड को आप मतलब mRNA की सीक्वेंस है सपोज करो, उसके ऊपर लिखा हुआ है AUG UA CUC, ठीक है, तो इस टाइप से इसको कंटिन्यूअसली रीड करेंगे। mRNA से हम जब प्रोटीन बनाएंगे, ये नहीं है कि यहाँ पे कोमा लगा देंगे, AUG 3 हो गए, यहाँ कोमा लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। दीज आर कोमालेस। आप इनको कंटिन्यूअसली रीड करेंगे, जैसे मैंने इनको डिफरेंट कलर से अंडरलाइन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई कोमा इनके बीच में प्रेजेंट नहीं होता। कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग। ये नहीं है कि ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला इसके ऊपर कर जाएगा। इन नॉर्मल केस ये क्या रहते हैं, ये आपके बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। इनके अंदर क्या बता रहा है, AUG इज स्टार्ट कोडोन। पहले वाला क्या है, AUG, ये स्टार्ट कोडोन है। इसके ड्यूअल फंक्शन है, एक तो हमेशा कोई भी प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन चाहे किसी भी टाइप का है, उसकी जो पहली कोडोन है वो AUG होगा, और AUG हमेशा मेथोनाइन अमाइनो एसिड है, ये इसको कोड करेगा। तो हर एक प्रोटीन की स्टार्टिंग अमाइनो एसिड मेथोनाइन से ही होगी। तो ये स्टार्ट भी कर रहा है, इसको इनिशिएट कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस को, और सेकंड ये मेथोनाइन के लिए कोड कर रहा है। स्टॉप कोडोन AUG UAA और UAG, ये आपके डिफरेंट टाइप के स्टॉप कोडोन्स हैं, 3 जो अभी बताया था यहाँ पे कि 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, और वो किसी के लिए भी कोड नहीं करते। तो ये आपके स्टॉप कोडोन्स जो मतलब क्या करेंगे, जब भी ये आएंगे तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस आपका स्टॉप हो जाता है। कोड इज डीजनरेट। 1 अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 टाइप ऑफ कोडोन। ये डीजनरेटिव होते हैं कोडोन, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि एक टाइप की अमाइनो एसिड कई तरह के डिफरेंट जो कोडोन है उनसे सिंथेसाइज की जा सकती है, उनके अंदर उसका कोड प्रेजेंट हो सकता है, बट एक जो स्पेसिफिक कोडोन बन गया वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो ये था आपका जेनेटिक कोड का कंसेप्ट, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी कोड को रीड करके mRNA से जो 3 डिफरेंट टाइप के RNA हैं, rRNA, tRNA और आपका ट्रांसफर आरएनए होता है tRNA, और उसके बाद जो बचता है राइबोसोमल RNA। ये तीनों RNA डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करके प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जेनेटिक कोड इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि इनके बिना आप प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।